राम राम दोस्तों, स्वागत है स्टेट ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के पास भी ये अपडेट तो पहुंच गई होगी कि एचएसएससी ग्रुप डी की भर्ती पर कोर्ट में केस हुआ है। आज उसकी सुनवाई थी, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेके। हालांकि थोड़ी लेट अपडेट आ रही है, लेकिन बहुत ही जो काम की बात है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एडवोकेट जो है उससे बात हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई जो एडवोकेट था उसके साथ मेरी जान पहचान थी, कुछ और था। मैंने काफ़ी देर ढूंढने के बाद इंटरनेट से नंबर निकाला है और फिर एडवोकेट से बात की है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहां से मुझे मिली है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है, मैं सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो क्या हुआ इस कोर्ट केस में, क्या होगा अब आगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो स्टेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्ट केस के बारे में। तो भाई ये है आपके सामने सारी डिटेल इस कोर्ट केस को लेकर के। वरुण भारद्वाज ने केस किया था स्टेट ऑफ हरियाणा के लिए, ठीक है। अब इसकी जो अगली डेट मिली है वो मिली है 21 नवंबर। अर्जेंट ये उसमें केस डाला था, इसीलिए इसको इतनी जल्दी हियरिंग मिल गई है। उसके बाद अब ये केस जो है वो 21 नवंबर को इसकी अगली जो डेट है वो मिली है, ठीक है। सार्थक गुप्ता जो थे इसके एडवोकेट थे। काफी देर में नंबर ढूंढा, फिर नंबर की वेरिफिकेशन की कि भाई यही जो एडवोकेट थे या नहीं। अब उनसे बात हुई है, तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, उसकी तरफ से वकील कौन था, क्या क्या बात हुई। दोस्तों, ये ऑफिशियल ऑर्डर भी आप देख लीजिए। कोर्ट केस नंबर CWP 25/781 वरुण भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसके अंदर जो पिटिशनर के एडवोकेट थे वो तो थे डॉक्टर सार्थक गुप्ता, और जो डीएजी हरियाणा की एडवोकेट थी वो थी मिस तनिषा पेशवारिया, ठीक है। और क्या हुआ इसमें लास्ट में जो बात आई वो सिर्फ यही आई कि जो मिसिज तनिषा पेशवारिया हैं डीएजी हरियाणा, उन्होंने एक्सेप्ट किया नोटिस को और प्रे किया है, मतलब कि टाइम मांगा है जो इंस्ट्रक्शन है और जो रिप्लाई है उसको लेकर के। और अब ये जो नोटिस है वो 21 नवंबर 2023 को मोशन में चला गया है, यानी कि अगली जो सुनवाई है वो 21 नवंबर 2023 को होगी। अब बात करते हैं जो एडवोकेट सर से बात हुई उसमें उन्होंने क्या बताया है। मैं वो चैट तो आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने जो बताया है वो ये बताया है सोशियो इकोनॉमिक के जो मार्क्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और जो ये जितने भी और जो यूट्यूबर हैं वो बता रहे हैं कि भाई स्टे लगा है, स्टे लगा है। जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, सोशियो इकोनॉमिक के जो मार्क्स जिनको सस्पेंड किया है, ये भी एक किस्म का स्टे ही होता है। यानी कि जो अब तक तो क्या हो रहा था, और जो भर्ती थी ग्रुप सी की उनके अंदर क्या चल रहा था कि भाई जो 5 नंबर देने का तरीका है वो गलत है, वेरिफिकेशन नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर जो वरुण भारद्वाज थे उन्होंने सीधा यही केस कर दिया है कि भाई जो 5 नंबर हैं मिलने वही गलत हैं, 5 नंबर मिलने ही नहीं चाहिए। तो फिलहाल के लिए जो कोर्ट है उन्होंने इन 5 नंबरों को रोक दिया है अगली सुनवाई तक, क्योंकि जो सरकार के वकील थे, जो डीएजी के हरियाणा के वकील थे, उन्होंने टाइम मांग लिया क्योंकि एकदम से उनके पास नोटिस गया था। तो उन्होंने नोटिस को एक्सेप्ट किया है और नेक्स्ट डेट तक का टाइम मांगा है 21 नवंबर तक का रिप्लाई के लिए, ठीक है। अगर सरकार के बाद अब एचएसएससी जो है रिजल्ट निकालती है तो उसको रिजल्ट 95 नंबर में से ही निकालना पड़ेगा। अब वो 5 नंबर जो सोशियो इकोनॉमिक के थे उन पर पर्सनली कोई कदम नहीं उठा सकती है, ना तो 100 नंबर में से रिजल्ट दे सकती है, ना इनकी कोई प्रोसेस है कुछ और है इनके ऊपर कर सकती है। रिजल्ट अगर देगी तो 95 में से ही रिजल्ट देना होगा, 100 में से रिजल्ट नहीं दे सकती है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स थे उनको सस्पेंड है वो कर दिया गया है। 21 नवंबर को अगली हियरिंग होगी, उसमें पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। यानी कि भर्ती के ऊपर अभी स्टे नहीं लगा है, लेकिन ये समझ लो कि सबसे भर्ती के ऊपर स्टे लग गया, क्योंकि अब जो एचएसएससी है वो बिना 5 नंबर के रिजल्ट को निकालेगी नहीं, क्योंकि जो सरकार है वो आगे इस केस को लड़ने वाली है। बिना 5 नंबर के एचएसएससी रिजल्ट नहीं निकालेगी और 5 नंबर के साथ कोर्ट जो वो रिजल्ट को निकालने नहीं देगा। तो एक किस्म से समझ लो कि भर्ती अनऑफिशियली स्टे पर गई है। 21 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो 21 नवंबर को ही पता चलेगा, ठीक है। तो बात सीधी सीधी ये है कि हरियाणा के अंदर एचएसएससी की कोई भी भर्ती आ जाओ, एचएसएससी क्या कोई भी भर्ती हरियाणा में आ जाओ, जब तक उस भर्ती के ऊपर कोर्ट केस नहीं होगा उस भर्ती को सही पूरी नहीं मानेगी, उस भर्ती को पूरी होगी ही नहीं अगर उस पर कोर्ट केस नहीं हुआ तो, ठीक है। तो ये भर्ती थी, इससे उम्मीद थी कि इस पर कोई कोर्ट केस नहीं है, इस भर्ती को जल्दी जल्दी जो है एचएसएससी पूरा करेगी। लेकिन अब इसके ऊपर भी कोर्ट केस हो आ गया है। 14 नवंबर को केस फाइल हुआ था, 16 नवंबर को पहली सुनवाई होगी, 21 नवंबर को अगली सुनवाई डाली गई है। अर्जेंट पिटीशन में केस जो था डाला गया था,
ठीक है दोस्तों, तो यही जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देनी थी कि सोशियो इकोनॉमिक के जो 5 नंबर हैं उनको फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये बात मैंने खुद जो एडवोकेट है उनसे की है, कोई पर्सनल जान पहचान नहीं थी। इंटरनेट पर से काफी देर ढूंढने के बाद उनका नंबर मिला, फिर नंबर के थ्रू चैट पर उनसे मैंने बात की है और उन्होंने बताया है कि जो 5 नंबर मिलने थे उनको सस्पेंड कर दिया है। फिर मैंने पूछा स्टे लगेगा या नहीं लगेगा, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो स्टे नहीं है, लेकिन जो ये 5 नंबर हैं इनके ऊपर भी जो अगर सस्पेंड किया है ये भी एक टाइप का स्टे ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन वैसे कोई स्टे नहीं है भर्ती के ऊपर। अगर सरकार जो एचएसएससी हो चाहे तो 95 नंबर में से रिजल्ट है वो दे सकती है, लेकिन ऐसा एचएसएससी मेरे हिसाब से तो नहीं करने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।